कविता पहली, चांदनी रात। मैथिली शरण गुप्त। आसपास। आपके परिवेश के किसी सुंदर प्राकृतिक स्थल का वर्णन निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान। सुंदर प्राकृतिक स्थल का नाम तथा विशेषताएं बताने के लिए कहें। वहां तक की दूरी तथा परिवहन सुविधाएं पूछें। निवास, भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। प्राकृतिक संपत्तियों पर आधारित उद्योगों के नामों की सूची बनवाएं। परिचय। जन्म 3 अगस्त 1886, चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। प्रमुख कृतियां। साकेत माने महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक, पद्य संबंधी, खंडकाव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने पृथ्वी। भावार्थ है, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां खेल रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नवमंडल में फैला हुआ है और वो उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रहे हैं तरुही मंद पवन के झोंकों से। शब्दार्थ। पुलक मने रोमांच, खुशी। नोकों से मने अग्रों से। भावार्थ। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वो अपनी ये प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। शब्दार्थ। निरानंद माने जिसमें आनंद न हो, आनंद रहित, उदास, निराश। भावार्थ। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये चांदनी गजब की निर्मल है और ये रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दार्थ। कार्यकलाप माने गतिविधि। भावार्थ। कवि कहते हैं
कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता ये है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर। शब्दार्थ बटोर लेना मतलब समेट लेना। भावार्थ कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शब्दार्थ छलकाता मतलब दिखलाता। भावार्थ कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। शब्दार्थ कुटीर मने कुटिया, निर्भीक मने नीडर। भावार्थ कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी मने वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। जाग रहा ये कौन धुरंधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। शब्दार्थ धरनूर मने तीरंदाज, कुसुमायुध मने कामदेव, दृष्टिगत मने जो दिखाई पड़ता है। भावार्थ कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर ये धनुषधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि ये कामदेव सा भोगी मने गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है।